दोस्तों इस अपडेट के माध्यम से अलग अलग 3 इन्फॉर्मेशंस दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी का अपडेट रहेगा। एमपी गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश शासन में दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे आई है। एमपी ऑनलाइन के आई फॉर्म वाले पोर्टल पे दोस्तों न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा। और ये जो वैकेंसी आपके यहाँ पे जो आई है कलेक्ट्रेट ऑफिस, ठीक है, तो कार्यालय कलेक्टर यहाँ से ये वैकेंसी आप लोगों की रिलीज़ हुई है। दूसरी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये भी दोस्तों आपकी एक वैकेंसी का अपडेट आपका यहाँ पे रहने वाला है। और ये वैकेंसी भी एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आपके यहाँ पे रहेंगी। और ये जो वैकेंसी की जो इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे जो निकल के आई है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी, ठीक है, पचमढ़ी जो आप लोगों की प्लेस है, यहाँ पे दोस्तों ये रिक्रूटमेंट रहने वाला है। तो इसकी जानकारी भी अभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तीसरी और लास्ट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों, आज आपके एक वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म को, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की दोस्तों आज आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी। तो आज आपके पास अंतिम मौका है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे यदि आप लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे से बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। आज मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा। और ऐसा मैं देखिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अब बहुत ही कम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं इन टाइप्स के वीडियोस को देखने के लिए। और यहाँ पे इस कैटेगरी से जो मैं आपको एजुकेशन वाला, ठीक है, यूट्यूब पर तो मैं यहाँ पे रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन एजुकेशन वाला जो टॉपिक है इससे मैं यहाँ पे हट रहा हूँ। तो इन तरीके के वीडियोस कुछ टाइम में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी कैटेगरी की ओर यहाँ पे मैं बढ़ूँगा। यूट्यूब पे यहाँ पे मैं अपना वर्क जारी रखूँगा, लेकिन एजुकेशन वाला पार्ट यहाँ से मैं हट जाऊँगा, ठीक है। कुछ टाइम तक के लिए मैं ये आपको अपडेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। आज के पहले यहाँ पे जो अपडेट है जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। वेबसाइट जो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ गूगल पे एमपी ऑनलाइन, तो उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे मैं नेगलेक्ट यहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। 223 नंबर का यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट है, कलेक्ट्रेट ऑफिस के तहत आपका ये रिक्रूटमेंट है। देखिए ये जो वैकेंसी आई है कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह, ठीक है, दमोह जिला जो है दमोह डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पोस्ट है। संविदा आधार पे ये वैकेंसी आई है। और चलिए यहाँ पे आप लोग सामने देखेंगे 15 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बोल दिया गया, ये ऑप्शन आपको इनेबल किया जा रहा है, इसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना। और नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया है, तो नोटिफिकेशन मैं आपको डायरेक्टली डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके ओपन कर लिया। देखिए नोटिफिकेशन पे क्लिक करता, उसके बाद ओपन का ऑप्शन आता, ओपन के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आता, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया और डायरेक्टली जानकारी पे ले आया। कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह मध्य प्रदेश, यहाँ से वैकेंसी आई है। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर का ये रिक्रूटमेंट है। क्लरिकल ये पोस्ट है, 19,500 रुपये आपको सैलरी रहेगी। इसमें एससी कैटेगरी में एक ही पोस्ट आपकी इंक्लूड की गई, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग होना ज़रूरी है। डाटा फीडिंग का भी आपको काम आना चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। दस्तावेज को स्कैनिंग करने का भी दोस्तों आपको यहाँ पे आना चाहिए। एमएस ऑफिस तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो इनमें 3 वर्ष का आपको अनुभव चाहिए। 12वीं कक्षा आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होना जरूरी है। एमपी गवर्नमेंट का जो टाइपिंग एग्ज़ाम होता है सीपीसीटी का, ये भी आपको होना, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। और एमपी का डोमिसाइल भी दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए, जो एससी की जो आपकी पोस्ट है, अनुसूचित जाति में जो आपकी एससी की जो पोस्ट है, 18 से 35 साल उम्र रखी गई है। 31 जुलाई आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। ये पूरा 4 पेज का आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप लोगों के पास काफ़ी समय है, आप लोग उसको अच्छे से रीड कर लेना। मैं बढ़ूँगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो वैकेंसी का अपडेट है, यहाँ पे देखिए लिखा है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चंदेरी, ठीक है। तो ये केंद्रीय विद्यालय चंदेरी की ये वैकेंसी है, ठीक है। शुरुआत में आई थिंक मैंने आप लोगों को
जो इंट्रो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 वैकेंसीज़ के अपडेट रहेंगे, तो शायद मैंने पचमढ़ी आपसे बोल दिया था, ठीक है। पचमढ़ी नहीं है दोस्तों, चंदेरी है, ठीक है। पचमढ़ी का अपडेट ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ कल, ठीक है। तो वीडियो सेक्शन में देख लेना, आपको वैकेंसी का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अपडेट मैंने प्रोवाइड करा दिया, तो माइंड में वही बना रहा, तो मैंने आपसे वीडियो में पचमढ़ी बोल दिया, ठीक है। चंदेरी से ये वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे आई है। वॉक इन इंटरव्यू आधार पे ये रिक्रूटमेंट रहेगा। नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है। तो ATL लैब इंस्ट्रक्टर ये पोस्ट आप लोगों की यहाँ पे आई है। इंटरव्यू बेसिस पे ये पोस्ट रहेगी। BTech जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर दें। 1 वर्ष का आपको इसमें अनुभव भी कंपलसरी चाहिए। 25,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ दोस्तों देखिए लिखा है कि 22 जुलाई मंगलवार के दिन 8:30 बजे से 9:30 बजे तक विद्यालय में पंजीकरण कराकर, यानी कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और फिर आपको इंटरव्यू में शामिल होना है, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। ये MP गवर्नमेंट का ये भी आपका रिक्रूटमेंट था। ये भोपाल रीजन के अंतर्गत आता है चंदेरी, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये केंद्रीय विद्यालय भोपाल संभाग के अंतर्गत आपका आता है। अब लास्ट अपडेट पे भी आ जाते हैं। थर्ड जो मैं आपको लास्ट डेट को लेकर इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा था, SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ, ठीक है। यहाँ से ये वैकेंसी है। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में, आपको नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कराया था कि आप लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज़ आपकी आई हुई हैं। तो अप्लाई का ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, तो देखिए इस तरीके से आपको इंटरफेस जो है आगे का पेज आपको नज़र आएगा। और नीचे आप लोग यहाँ पे आएंगे तो लिखा है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। नोटिफिकेशन है, तो इसको देखिए इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो गया। तो ये रिक्रूटमेंट था जिसमें मैंने आपको शुरुआत में ही जानकारी दी थी कि इतनी सारी पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर के 1200 पद हैं, जूनियर अकाउंट ऑफिसर के 6 पद हैं, टेक्निकल ऑफिसर का 1 पद है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 7 पद हैं, स्टोर कीपर के 22 हैं, मेडिकल सोशल वर्कर के 2 हैं, सीनियर एडमिन ऑफिसर के असिस्टेंट के 32 हैं, और स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट भी हैं जिनमें हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, ठीक है। तो ये 64 पद हैं। CSST असिस्टेंट के 20 पद हैं, ड्राफ्ट्समैन का 1 पद है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के 43 पद आपके रहेंगे, ठीक है। तो यदि आपके पास UP गवर्नमेंट का, यदि आप लोग रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म, ठीक है, आपकी रिज़र्व कैटेगरी से ये फॉर्म अप्लाई होगा। यदि आपके पास UP गवर्नमेंट का डोमिसाइल आपके पास नहीं है और किसी अदर स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, तो अदर स्टेट वाले सभी कैंडिडेट्स इसमें अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और फीस देख लीजिए, अनरिजर्व की 1180 है, OBC की और EWS की 1180 है, SC ST वालों की 708 आप लोगों की ये फ़ीस रहेगी, ठीक है। और ये फॉर्म यदि आपको फिलअप करवाना है, आज लास्ट डेट है, तो हमारा हेल्पर आपका ये फॉर्म फिलअप कर देगा। 7415543659 ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। जो भी आपकी कैटेगरी में आपकी जो फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस आपको यहाँ पे पे करनी है, और जो भी हेल्पर का चार्ज है फॉर्म भरने का वो भी आपको पे करना होगा। आपका फॉर्म घर बैठे बैठे अप्लाई आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, BSc पोस्ट बेसिक, BSc GNM, ठीक है। तीनों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अलाउ है। GNM के साथ आपको अनुभव भी चाहिए। बाकी अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, BCom वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री आपको इसमें आप पे चाहिए, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, तो BSc होना ज़रूरी है। मेडिकल रेडिएशन, ठीक है, DM RIT ये कोर्स आपके पास। स्टोर कीपर की है, तो डिग्री के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, सोशल वर्क में अनुभव भी चाहिए। सीनियर एडमिन असिस्टेंट की पोस्ट है, तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी, टाइपिंग चाहिए और अनुभव भी आपको 1 वर्ष का चाहिए। स्टेनोग्राफ़र ये पोस्ट यहाँ पे दोस्तों देखिए है, स्टेनोग्राफ़र की है, तो कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें आपकी अलाउ की गई है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है। टाइपिंग जो है आप लोगों को बाद में टाइपिंग टेस्ट से
शामिल आपको होना होगा। तो फॉर्म अप्लाई करना है तो नॉर्मल ग्रेजुएशन से फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट में सिर्फ आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, ठीक है। CSSD असिस्टेंट की पोस्ट है, 12th पास हो। CSSD का डिप्लोमा, ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट हो तो मैट्रिक 10वीं पास होना जरूरी है। 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट सिविल या फिर ड्राफ्ट्समैन के अंतर्गत हो, ठीक है। ITI वाले कैंडिडेट्स भी इसी फील्ड से अप्लाई करें। हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें सिर्फ आपको 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। ये पोस्ट भी दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, अनुभव कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सिंपल 10th से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट अनरिजर्व से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दे दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, रजिस्टर होने के बाद आपको पूरा फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपके साथ मैंने कवर की, ठीक है। तो बाकी लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलेंगे, और बाकी इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू सो मच।